हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 2 विलयन, इसमें जो शेष पार्ट है हेनरी के नियम के बाद हम लोग पढ़े थे न्यूमेरिकल, उसके बाद से हमारा जो टॉपिक आ रहा है विसरण, डिफ्यूजन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो विसरण पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे परासरण, उसके बाद से हम दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाने कि विसरण होता क्या है, विसरण कहते किसे हैं। ठीक है, और इसको हम फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि विलय के कणों का सांद्र विलयन से तनु विलयन की तरफ तथा विलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ स्वतः प्रवाह या चलना विसरण कहलाता है। ठीक है, सपोज दैट एक पात्र है, ठीक है, और उसमें जो है कि विलय के कण और विलायक के कण इन्वॉल्व है, तो जो हमारा सॉल्यूशन क्रिएट होगा या तो तनु होगा या तो क्या होगा, सांद्र होगा। तो इसमें कह रहा है कि विलय के कणों का सांद्र विलयन से तनु विलयन की तरफ या तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ कणों का जो प्रवाह होता है या चलना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। यानी कि सांद्र विलयन और तनु विलयन किसी भी माध्यम से यह प्रवाह हो सकता है और दोनों आपस में मिक्स होकर के सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझे, यहाँ पे तो दे रहा है कि पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 के विलयन में जल के अणु आपस में स्वतः घुल मिल करके बैगनी रंग देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस फिगर के माध्यम से समझेंगे आप लोग। यहाँ पे एक पात्र है और इस बीकर के माध्यम से हम लोग K2MnO4 इसमें जब प्रवाहित करते हैं वाटर में, तो यह दोनों आपस में घुल मिल करके बैगनी रंग देती है। ठीक है, अर्थात ये आपस में क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं, अर्थात तनु विलयन से सांद्र विलयन और सांद्र विलयन से तनु विलयन की तरफ आपस में मिलने के कारण यह हमारा कौन सा रंग देते हैं, बैगनी रंग देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अर्थात संपूर्ण अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन और सांद्र विलयन से तनु विलयन के कारण जो अणु है आपस में मिलने की जो क्रिया, उसी को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कि ये जो यहाँ पे ब्लैक किया गया, इसमें यह K2MnO4 के अणु है और ये जो गोला है यहाँ पे यह दिखा रहा है कि यह H2O के जो अणु है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे परासरण के बारे में। ठीक है, कि परासरण ऑस्मोसिस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कि परासरण देखेंगे, परासरण होता क्या है। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा कि विसरण क्या है, अब देखेंगे आगे क्या परासरण क्या होता है। ठीक है, तो दिया है कि किसी तनु विलयन या सांद्र विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अणुओं का स्वतः प्रवाह या चलना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी तनु विलयन या सांद्र विलयन को ले लें और उसमें हम एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दें। ठीक है, तो कह रहा है कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जो अणुओं का प्रवाह होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, परासरण बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंडीशन ये है कि जो विलयन होगा उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक होगी और जो अणु होंगे हमारे, वह तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ क्या होगा, उनका प्रवाह होगा। ठीक है, यहाँ पे लाइनिंग कर सकते हैं कि यह तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ यह जो अणु है वह क्या हो रहा है, उनका प्रवाह हो रहा है। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, क्या, परासरण बोलेंगे। ठीक है, इस फिगर के माध्यम से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया है, ये बीच में जो है कि अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया गया है और इधर इस साइड में यह छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाया गया है, यह तनु विलयन है। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया है यह क्या है, सांद्र विलयन। तो तनु विलयन जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, तनु विलयन का मतलब क्या होता है, यानी विलय की जो मात्रा होगी वो उसमें क्या होती है, विलायक में कम घुली होती है। यानी तनु विलयन का मतलब वो कम गाढ़ा होगा और सांद्र विलयन का मतलब क्या होगा, वो अधिक गाढ़ा होगा। ठीक है, तो हमारे जो विलय के जो कण होंगे वह तनु विलयन के जो कण होंगे वह तनु विलयन से किधर की तरफ जाएंगे, सांद्र विलयन की तरफ जाएंगे और बीच में क्या लगी होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो इसका हम डिफिनीशन अगर एक ही भाषा में अगर समझे तो कहेंगे कि किसी तनु विलयन या सांद्र विलयन को जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में
जो तन विलयन से सांद्र विलयन की तरफ अणुओं का जो प्रवाह होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि क्या, परासरण बोलते हैं। ठीक है, तो परासरण की क्रिया का यह फिगर दिया गया है, इसके माध्यम से समझेंगे और उपरोक्त डिफिनीशन के माध्यम से परासरण को क्या करेंगे आप लोग समझेंगे। चलिए अब हम आगे जो हमारा अगला टॉपिक है परासरण दाब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से। जो है कि विसरण और परासरण में पढ़ने के बाद से जो हमारा परासरण के बाद से जो अगला टॉपिक आता है परासरण दाब, यह परासरण से ही रिलेटेड है। जो प्रक्रिया परासरण में हुई है बस परासरण दाब में थोड़ी सी इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यह परासरण दाब के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसका डिफिनीशन है, सिंपल सा डिफिनीशन है इसका कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब को विलयन का क्या कहते हैं, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो है कि पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर जो लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ध्यान दीजिए, परासरण में हमने पढ़ा कि तन विलयन और सांद्र विलयन को हम अलग करते हैं किसके माध्यम से, तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उसको अलग करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है तन विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जो है अणुओं का प्रवाह हो रहा था उसको हम बोल रहे थे परासरण। लेकिन परासरण दाब में हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि जो तन विलयन है वह सांद्र विलयन में नहीं आना चाहिए, अर्थात उसके द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है, यानी कुछ तो वह रोकती है और उसके बाद से सेकंड जो है कि विलयन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यह दाब लगाते हैं। यह दाब इसलिए लगाते हैं ताकि जो तन विलयन अर्थात विलायक के जो अणु है वह विलयन में प्रवेश न करने पाए। ठीक है, तो इस विधि में हम क्या कहते हैं क्या कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलयन में से विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए जो विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। जैसे अगर फिगर के माध्यम से हम समझें तो यहाँ पे दिया है कि यह फिगर दिया है आपके लिए, एक पात्र है, इसमें यह सिस्टम लगाया गया है, यह आपका यहाँ से प्रेस किया जाता है इसको विलयन के ऊपर, यहाँ पे दिया है यह विलयन। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट जो है यह बीच में जो है कि अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है और यह जो है वह क्या है, विलायक। अर्थात कहने का मतलब अगर इसको हम सिंपली देखें तो यह कौन विलयन होगा और इसको हम 20 विलयन को देखें हम तो यह कौन सा विलयन होगा, सांद्र विलयन होगा। ठीक है, तो इस विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए जो हम प्रेशर लगा रहे हैं इसी हम प्रेशर को हम कहते हैं क्या, परासरण दाब बोलते हैं। यह फ्लो इंडिकेटर है, यानी कि जब यहाँ पे विलायक जो बाहर निकलता है वह दिखाता है कि वह कितना बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में हम समझे कि परासरण दाब होता क्या है। ठीक है, यह परासरण से ही रिलेटेड है। तो डिफिनीशन से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और यह फिगर को भी आप लोग इसको बना लेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम सेकंड अब अगले दिन जो है कि पढ़ेंगे कि परासरण और विसरण में डिफरेंस क्या है, यानी अंतर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है कि परासरण और विसरण में अंतर। ठीक है।